Dear students, welcome to all in this lecture। आज जो टॉपिक हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं उसका नाम है स्टेबिलिटी एंड स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनियम आयंस। देखिए, ये कार्बोनियम आयन का स्ट्रक्चर और स्टेबिलिटी के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। देखिए, हम लोगों को पता है, पहले भी स्टडी कर चुके हैं, ये कार्बोनियम आयन रिएक्टिव इंटरमीडिएट है जिसमें ये कार्बन एटम पॉजिटिव चार्ज होता है। और देखिए, इस तरह से इसका स्ट्रक्चर यहाँ दिखाया गया है। ये अब यहाँ पर देखिए कि ये जो पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एटम है उससे 3 कार्बन एटम जुड़ा हुआ है और इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है और इसमें एक एम्प्टी p ऑर्बिटल है परपेंडिकुलर टू दी प्लेन कंटेनिंग कार्बन एटम एंड 3 एटम्स एज। इस तरह से देखिए ये स्ट्रक्चर यहाँ ये दे रखा है यहाँ पर। ये तो ये देखिए ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। इसका मतलब क्या है, ये प्लेनर स्ट्रक्चर होगा ये कार्बोनियम आयन का। और ये जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कि कार्बोनियम आयन जो ये प्लेनर होगा और ये इसके फॉर्मेशन में किसी तरह का ये इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट या एस्टेरिक इफेक्ट इसमें ये ब्रेक नहीं करेगा इसको, तो वो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ये प्लेनरिटी के कारण ये स्टेबिलिटी अधिक होगी जो है वो। तो इस तरह से देखते हैं कि ये जो कार्बोनियम आयन का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर है वो क्या है, प्लेनरिटी। जितना ज़्यादा ये प्लेनरिटी होगा इसमें ये स्ट्रक्चर जो वो क्या है कि ये ज़्यादा स्टेबल होगा और इसके जो फैक्टर होंगे कि भाई ये जो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है या फील्ड इफेक्ट है, एस्टेरिक इफेक्ट है, इसे सपोर्ट करते हैं प्लेनरिटी में या जो है वो इसे इनहिबिट करते हैं। तो इन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा। इसे हम लोग ये डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो देखिए, जो स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम आयन डिपेंड अपॉन द प्लेनरिटी एंड electronic and steric effect, and so structure and reactivity of carbonium ion can be studied under the following heading। ये जो इसकी जो रिएक्टिविटी है और स्ट्रक्चर है इसे हम लोग इस तरह से ये डिस्कस कर सकते हैं। पहला, स्ट्रक्चर एंड रिएक्टिविटी ऑफ सिंपल अल्काइल कार्बोनियम आयन है ऑन द बेसिस ऑफ प्लेनर स्ट्रक्चर। ये जो प्लेनर स्ट्रक्चर होगा उस बेसिस पर हम लोग इसे डिस्कस करेंगे। तब देखिए, इसमें क्या ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ये स्टेबिलिटी है कार्बोनियम आयन की। पहले 3 डिग्री है, 2 डिग्री है, फिर अल्काइल है, फिर मिथाइल है। और इस तरह से देखिए कि ये जो सिंपल आयन है ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है और हाइपर कंजुगेशन है। एंड दिस कॉजेज इंक्रीजिंग डीलोकलाइजेशन। जितना ज़्यादा प्लेनर सिस्टम होगा इसमें ये सिस्टम में क्या हुआ, ये डीलोकलाइजेशन होगा और उसकी स्टेबिलिटी अधिक होगी। इस तरह से ये दिखाया गया है। ये 3 डिग्री ये कार्बोकटाइन है, इसमें ये हाइपर कंजुगेशन है। यहाँ पर देखिए ये देख रहे हैं, ये H+ ये कार्बन से रिमूव तो हो जाता है लेकिन इसी फील्ड में रहता है। तो इस तरह से देखते हैं कि ये स्टेबिलिटी ये किस तरह से ये इफेक्ट होता है। और इसमें ऐसे क्या है कि ये 3 स्ट्रक्चर और इसमें बनेंगे। ये हाइपर कंजुगेशन के 2 हाइड्रोजन एटम हैं और इधर भी है ये। तो इस तरह से आप देखिए
इसमें नोट लगाया गया है ये रिलेटिव स्टेबिलिटी, जो ये रिलेटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ हाइपर कंजुगेशन एंड इंडक्टिव इफेक्ट फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम आयन इज़ डिबेटेबल। ये क्या है कि हाइपर कंजुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट है, इसमें किसका ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होता है, ये मैटर ऑफ डिबेट है। बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट ए नंबर ऑफ कार्बोनियम आयन कैन फॉर्म इफ़ इट एक्वायर प्लेनर अरेंजमेंट। तो अगर ये कार्बोनियम आयन जो है वो प्लेनर अरेंजमेंट एक्वायर कर लेता है, और ये जो प्लेनर अरेंजमेंट है बाई हाइपर कंजुगेशन ऑपरेट्स इफेक्टिवली। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि जो हाइपर कंजुगेशन यहाँ पर क्या है कि ये प्लेनरिटी को सपोर्ट करता है, इसलिए यहाँ पर ये जो हाइपर कंजुगेशन का रोल जो होगा इंडक्टिव इफेक्ट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा इसकी स्टेबिलिटी को डिस्कस करने के लिए। अब देखिए ये जो ट्राई टर्शियरी ब्यूटाइल कटायन यहाँ पर है, इसकी ये पार्टिकुलर स्टेबिलिटी हम लोग इसे चर्चा करते हैं। द पार्टिकुलर स्टेबिलिटी ऑफ टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोनियम आयन इज़ ड्यू टू इट्स फॉर्मेशन बाय सुपर एसिड। ये सुपर एसिड से ये बनता है। ये यहाँ पर देखिए SbA5 और FSO3H यहाँ पर है एज ए सॉल्वेंट, एंड इट अलाउज द फॉर्मेशन ऑफ कटायन इवन फ्रॉम अल्केन। ये अल्केन से भी इस तरह से बनता है। यहाँ देखिए ये आयन पेयर है, और ये द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ टर्शियरी ब्यूटाइल कटायन इज़ ड्यू टू आइसोमेराइजेशन ऑफ ये देखिए ये 2 डिग्री कार्बोकटायन है, उसे 3 डिग्री कार्बोकटायन ये का फॉर्मेशन यहाँ पर हो गया है। ये देखते हैं ये तो इसमें देखते हैं कि ये जो टर्शियरी ब्यूटाइल ये कटायन बना यहाँ पर है, ये काफ़ी स्टेबल रह सकता है ये, और इसे क्या है कि ये एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड और फ्लोरो सल्फ्यूरिक एसिड में यहाँ पर ये रखा जाए अगर तो इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट द टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोनियम आयन रिमेन अनचेंज फॉर 4 weeks आफ्टर हीटिंग एट 170 डिग्री इन SbA5/FSO3H. In general, for a carbocation to be stable, it should planar, and this has been confirmed by quantum mechanical calculation. देखिए क्या है कि ये जो कोई भी कार्बोनियम आयन है उसको स्टेबल के लिए क्या है कि इसकी ये प्लेनरिटी एक्वायर करना जो है वो नेसेसरी है, और इसे क्या है कि ये क्वांटम मैकेनिकल कैलकुलेशन से भी क्या है ये पाया गया है। तो फॉर सिंपल अल्काइल कटाइन इज मोर स्टेबल देन पिरामिडल स्ट्रक्चर। देखिए यहाँ पर ये है, यहाँ ये इसका है और बाई 20 किलो कैलोरी पर मोल। तो ये क्वांटम मैकेनिकल कैलकुलेशन से देयरफॉर प्लेनिटी इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम आयन। और ये क्या है कि ये अगर इसमें प्लेनिटी की कमी हो ड्यू टू लैक इन प्लेनिटी द फॉर्मेशन एंड स्टेबलाइजेशन गेट्स डिक्रीज्ड एज फाउंड इन मेनी ब्रिज हेड सिस्टम इन विच रेट ऑफ SN1 रिएक्शन इज डिक्रीज्ड is greatly decreased. The following compounds in which rate of solvolysis in 80% aqueous ethanol at 25 degrees. देखिए जहाँ ये प्लेनिटी जो लैक करेगा तो ये रेट ऑफ सॉल्वोलिसिस देखिए ये क्या है कि पहला क्या है ये 3 डिग्री ये हेलाइड है, दूसरा ये ब्रिज हेड बीच में एक कार्बन है, ये ज़्यादा स्ट्रेन होगा, 2 कार्बन है तो कम स्ट्रेन यहाँ पर है।
तो यहाँ देखते हैं कि ये द रेट ऑफ, जो ये बी वाले में सबसे रेट ऑफ सॉल्वोलिसिस सबसे कम है। इट मीन्स जो कार्बोकटायन का फॉर्मेशन हो रहा है वो अनडिज़ायरेबल रेट से हो रहा है, जिसके कारण इसका जो रेट ऑफ सॉल्वोलिसिस है वो काफ़ी कम है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि ये 10⁻⁻6 है। इसमें बीच में 2 कार्बन एटम है ब्रिज में, तो इसलिए इसमें स्ट्रेन क्या होता है, ये कम होता है। इसलिए हम लोग देखते हैं कि रेट ऑफ सॉल्वोलिसिस इन कंपाउंड बी इज़ ग्रेटली डिक्रीज्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनियम आयन इज़ इनहिबिटेड। क्या है, ये इनहिबिट हो जाता है, मतलब डिक्रीज, रोका जाता है इसको इन बी एंड सी ड्यू टू रिजिड फ्रेमवर्क एंड डिफ़िकल्ट टू अटेन प्लेनर स्ट्रक्चर। इससे क्या होगा, ये प्लेनर स्ट्रक्चर इन कार्बोनियम आयन इन सच सिस्टम आर हाईली अनस्टेबल एंड ड्यू टू हायर एनर्जी देन नॉर्मल और प्लेनर कार्ब। इसका एनर्जी लेवल क्या हुआ, काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, तो स्टेबिलिटी क्या हुआ, कम होती है। एंड सच केसेस कार्बोनियम आयन इंटरमीडिएट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस विथ अनडिज़ायरेबल रेट, मतलब ये स्लो हो जाएगा ये काफ़ी। तो इस तरह से देखते हैं कि ये स्टेबिलिटी कार्बोनियम आयन की कहाँ होगी, जहाँ प्लेनरिटी ज़्यादा होगा। द हाईली रिड्यूस्ड रेट ऑफ सॉल्वोलिसिस ऑफ कंपाउंड बी कंपेयर्ड विथ कंपाउंड सी इज ड्यू टू रिजिडिटी अबाउट ब्रिज हेड कार्बन विथ एक 1 कार्बन एटम देन 2 कार्बन एटम इन ब्रिज सिस्टम। तो एक कार्बन वाले ब्रिज सिस्टम में क्या है, ये रिजिडिटी क्या है, ये ज़्यादा है, इसलिए रेट ऑफ सॉल्वोलिसिस यहाँ पर ये कम होगा, क्योंकि इसमें कार्बोनियम आयन का फॉर्मेशन काफ़ी ये स्लो होता है। तो ये देखिए प्लेनरिटी जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो गया फॉर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम आयन। तो द प्लेनर स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल कार्बोनियम आयन हैज़ बीन कन्फर्म्ड बाय NMR एंड IR स्पेक्ट्रा ऑफ द एसिस। ये जो आयन पेयर बनता है टर्शियरी ब्यूटाइल कटायन और सुपर एसिड के साथ में, तो इसे क्या हुआ कि ये NMR और IR स्पेक्ट्रा से इसे ये कन्फर्म किया गया है। तो अब हम लोग ये नेक्स्ट जो देखते हैं, ये स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम आयन ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज डीलोकलाइजेशन। किसी सिस्टम में जो कार्बोनियम आयन, जहाँ पर ये कार्बोनियम आयन है, चार्ज का डीलोकलाइजेशन जितना अधिक होगा वो सिस्टम उतना ही स्टेबल होगा। इन मीन्स क्या, कार्बोनियम आयन उतना ही अधिक स्टेबल होगा। अब देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज डीलोकलाइजेशन स्टेबिलिटी ऑफ एलाइलिक और बेंजाइलिक कार्बोकैटायन कैन बी एक्सप्लेन, स्पेशली वेयर द सिस्टम इन्वॉल्व पाई सिस्टम और लोन पेयर। देखिए ये एलाइलिक सिस्टम है, यहाँ ये डीलोकलाइजेशन है, फिर ये बेंजाइलिक सिस्टम है, यहाँ और ये मिथॉक्सी ईथर है, यहाँ पर ये कटायन। तो ये जो सॉल्वोलिसिस है, इसमें क्या है कि मिथॉक्सी मिथाइल क्लोराइड का ये 10⁻14 टाइम्स फास्टर देन मिथाइल क्लोराइड है। ये किसके वजह से है, इट इज़ ड्यू टू चार्ज डीलोकलाइजेशन। तो फर्स्ट जो कार्बोनियम आयन की स्टेबिलिटी का जो फैक्टर है वो प्लेनरिटी है, सेकंड है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है। तो इस तरह से देखते हैं कि ये, फिर ये थर्ड फैक्टर हम लोग ये कार्बोनियम आयन या कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी का है, वो है ये नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन और नेबरिंग ग्रुप इफेक्ट। इसमें हम लोग देखते हैं कि ये जो नेबरिंग ग्रुप है वो कार्बोनियम आयन की स्टेबिलिटी को किस तरह से ये प्रोमोट करता है। तो ये देखिए, ये कार्बोनियम आयन गेट्स स्टेबिलिटी बाय नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन और इफेक्ट। दिस कॉजेज फॉर्मेशन ऑफ ब्रिज्ड कार्बोनियम आयन। अब देखिए, ये जो ये सिस्टम है, यहाँ पर ये जो ये पैरामिथॉक्सी है, ये फिनाइल इथाइल क्लोराइड है, यहाँ पर है ये
ये लिक्विड क्या है कि ये सुपर एसिड में रिएक्शन करता है, तो इस तरह से ये देखिए ये फिनोनियम आयन का फॉर्मेशन करता है। और क्या है कि ये मिथॉक्सी ग्रुप की वजह से ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, और ये क्या है कि ये इसे यहाँ क्लोरो ग्रुप यहाँ हट गया है, और देखिए यहाँ पर ये ब्रिज सिस्टम बन गया है, जो ये इसे फिनोनियम आयन कहते हैं। तो ये नेबरिंग ग्रुप, ये मिथॉक्सी ग्रुप नेबरिंग ग्रुप के कारण क्या है कि ये इसमें स्टेबिलिटी आती है। और ये फिनाइल ग्रुप जो है यहाँ पर ये एज एक्ट्स जो करता है ये नेबरिंग ग्रुप जो है वो। तो द रिएक्शन ऑफ ये जो ईथर है ये इन प्रेजेंस ऑफ सुपर एसिड इन लिक्विड SO2 form phenonium ion, and in this reaction phenyl group acts as a neighboring group participation, और ये फिनोनियम आयन का फॉर्मेशन होता है। इस तरह से देखते हैं कि ये जो कार्बोकटायन है या कार्बोनियम आयन है ये किस तरह से स्टेबलाइज्ड होता है। तो पहला जो है ये प्लेनरिटी है, जितना ज़्यादा प्लेनर सिस्टम होगा या उसका फॉर्मेशन जितना फास्ट होगा वो उतना स्टेबल होगा। दूसरा है डीलोकलाइजेशन ऑफ चार्ज, और थर्ड है नेबरिंग ग्रुप ये पार्टिसिपेशन या इफेक्ट। और भी इसमें सिस्टम है, ये एरोमेटाइजेशन है जिससे क्या कि ये कार्बोनियम आयन स्टेबल होता है। तो इस तरह से देखते हैं कि ये स्टेबिलिटी और स्ट्रक्चर ऑफ ये कार्बोनियम आयन हम लोगों ने आज डिस्कस किया। इस लेक्चर को ही वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी के बारे में और डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।